मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम वीमेन करेक्टर्स इन कांतापुरा करेंगे। कांतापुरा जो है गर्ल्स, आपने को पता ही है कि इट इज़ बेसिकली अ नॉवल दैट इज़ अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे फ्रीडम स्ट्रगल ने इफ़ेक्ट किया गांव वालों को, एक छोटे से गांव को जो सोया हुआ था, जिसमें अभी कोई चेतना नहीं थी, तो उस गांव पर उस फ्रीडम स्ट्रगल का क्या इफ़ेक्ट हुआ। और जो वीमेन करेक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कांतापुरा में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो दलित हैं और जो स्त्रियां हैं उनको दबाया गया है, वो अपने आप को आगे नहीं प्रस्तुत कर सकते, उनका शोषण होता है। पर फ्रीडम स्ट्रगल के समय यही वो लोग थे जो आगे आए और जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो कांतापुरा नॉवल है उसमें हम देखते हैं कि जब पुरुष लोग अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए तो उस समय स्त्रियों ने उनका स्थान लिया और बहुत ही अच्छे ढंग से उस आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे चलाया। तो मेन जो हम देखते हैं नॉवल की जो नरेटर है वो है अचक्का, एक बहुत ही बूढ़ी लेडी हैं। और फ्लैशबैक में ये फ्लैश लिखा हुआ है, इट इज़ फ्लैश, FLASH। फ्लैशबैक में वो अपने पोते को एक कहानी सुना रही हैं। एक ओपन माइंडेड ब्राह्मण फीमेल नरेटर है, वो कोई बहुत ही कॉन्जर्वेटिव, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी ऐसी नहीं है, ओपन माइंडेड है, जो याद कर रही है कि कैसे गांधीयन रेजिस्टेंस को अंजाम दिया गया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में। बहुत सारी कांतापुरा की जो कहानियाँ हैं, जो आपकी हिंदू पौराणिक कहानियाँ हैं, उनको उस कहानी के अंदर उसने बुनकर वीव किया है। और जो गांव वालों की एक बुद्धिमत्ता है, उनके डेली रूटीन में जो एक हमें एक पीछे एक नैसर्गिक उनकी जो बुद्धिमत्ता तथा जो एक विजडम दिखाई देती है, वो सब चीज़ें हम देख पाते हैं कि किस तरीके से अचक्का उन सब चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और कैसे वो खुद कन्वर्ट हो जाती है गांधीयन के रूप में और उस फिलॉसफी को मानती है। वो एक दादी है और वो उसकी जीविका खेती से ही है, परंतु उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लगती और वो उतनी ही उम्र के अनुसार ही उसकी ताकत और उसकी दान देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। हम देखते हैं कि अचक्का कैसे प्रतिरोध में शामिल होती है। सभी स्त्रियां अचक्का को भी उसमें सम्मिलित करके वैदिक टेक्स्ट पढ़ती हैं, योग करती हैं रंगम्मा के साथ और फॉरेन कपड़े को उसको बाइकॉट कर देती हैं। जो टोबैको और लिकर शॉप्स हैं उस पर धरना दिया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती हैं। और जब उन लोगों का घर भी जला दिया जाता है तो पास के गांव काशीपुरा में वो चली जाती हैं। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर है रंगम्मा। रंगम्मा एक मेन करेक्टर है कांतापुरा को। तो एक वेल्दी यंग ब्राह्मण लेडी है वो, जो कि मूर्ति की जो फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी, उससे कन्वर्ट हो जाती है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गांव वाले उसको। वो पढ़ लिख सकती है, दूसरों देशों के बारे में उसके माइंड में क्यूरोसिटी है। और जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है तो वो बहुत सारे जो आपके मैगज़ीन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, उन सभी मैगज़ीन और पैम्फलेट्स को वो पढ़ती है, गांव वालों को सुनाती है। और जो कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक वो मेजर रोल प्ले करती है। बहुत ही बोल्ड है वो और परंपरा में विश्वास तो करती है पर फिर भी बहुत बोल्ड है। और भट्ट जब इल्ज़ाम लगाता है मूर्ति पर, या जब भट्ट खुद अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करता है, तब वो विलेजर्स को एनकरेज करती है कि वो गांधी की टीचिंग्स को फॉलो करो। जब मूर्ति को इम्प्रिजन किया जाता है तो उसकी जगह वो एक लीडर के रूप में सामने आती है। एक वेदांतिक टीचर, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब भी वो लोगों को इंटरप्रेट करके सुनाती है वेदों को। और उसके बाद वो सभी जो लेडीज़ हैं कांतापुरा की, वीमेन हैं, उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, एक सेविका संघ बनाती हैं जो कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है लोगों को देता है। तो रंगम्मा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन करेक्टर्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ कांतापुरा। द नेक्स्ट वन इज़ कंचम्मा। कंचम्मा आपको पता ही है, उनकी देवी का नाम है। शी हैज़ द मेजर रोल टू प्ले। हर जगह हम देखते हैं कि गांव वाले कोई भी काम शुरू करते हैं तो कंचम्मा को याद करते हैं। उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कंचम्मा को याद करते हैं। उनके घर में कुछ अच्छी बात हो, खेतों में फसल हो, तब भी वो कंचम्मा को भेंट करते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो कंचम्मा है वो जो सेज त्रिपुरा की जो पैनेंस हैं उनके प्रेयर्स से वो नीचे आई, फिर उन्होंने जो डीमन था उसके खिलाफ युद्ध किया और फिर वो वहीं गांव में सेटल कर ली। बहुत ही दयावान हैं वो,
सभी लोगों से बहुत प्रेम करती हैं, ऐसा माना जाता है। लोग उनके लिए गीत गाते हैं और वो गांव के का एक केंद्र बिंदु है। हर एक चीज़ जिसमें कुछ अर्थ है वो उनके चारों ओर घूमता है। बेशक कोई विवाह हो, कोई फ्यूनरल हो, कोई बीमार हो, डेथ हो, प्लेग हो, फसल काटना हो, किसी की मृत्यु हो, अरेस्ट कर ले कोई, सभी चीज़ों को ऐसा माना जाता है कि उनकी देखभाल कंचम्मा कर रही हैं। तो कंचम्मा भी एक पात्र की तरह हैं जो कि कांतापुरा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कमलम्मा रंगम्मा की बहन है जो बहुत ही ट्रेडिशनलिस्ट हैं। उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में और अपनी बेटी को भी वो रेगुलरली डांटती रहती हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि वो मॉडर्न है और वो उनकी जो कॉन्जर्वेटिव और ट्रेडिशनल बातें हैं उनको नहीं मानते। रत्ना एक 15 साल की विधवा है जो कमलम्मा की डॉटर हैं। वो बहुत ही मॉडर्न है बिहेवियर में, वो पढ़ी लिखी है, बहुत ही अट्रैक्टिव नीस है रंगम्मा की और अपनी आंटी को फॉलो करके वो भी आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। वैदिक टेक्स्ट वो पढ़कर सुनाती है और जब रंगम्मा को जेल में डाल देते हैं तो तब रत्ना उनके जगह लेती है। उसके साथ भी बहुत बुरा होता है, फिर भी वो हार नहीं मानती। तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, उसने दलित्स और वीमेंस को एक अवसर दिया कि वो ये दिखा सकें कि उनके पास भी शक्ति हैं, कैसे वो किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के काबिल हैं। और बहुत ही हम देखते हैं कि बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका वो कांतापुरा में निभाते हैं। तो जो कंक्लूजन हम लिखेंगे उसमें हम ये लिखेंगे कि जो वीमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कांतापुरा। गर्ल्स, आप इसके नोट्स बना लीजिए और उसके बाद मैं इसका परसों टेस्ट लूँगी।